खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर निवेश के लिए प्रतिकूल माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगपति नियमित टैक्स के साथ साथ सीबीआई टैक्स चुकाने को लेकर चिंता से घिरे रहते हैं। सीबीआई टैक्स से ममता का आशय केंद्रीय जांच एजेंसी से क्लियरेंस पाना था। ममता ने ये बात बंगाल बिजनेस कॉन्क्लेव के आखिरी सत्र में कही। उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि राज्य में निवेश करें। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में मौसम में तेजी से बदलाव आया है। सर्दी तो पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब कई राज्यों में जोरदार बारिश भी हो गई है, जिसमें ठंड को और बढ़ा दिया है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही 2 दिन की बारिश का अलर्ट जारी किया था। असम में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विरोध लगातार जारी है। गुवाहाटी में हजारों लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। वहीं कई स्थानों पर स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने असम में एनआईए की स्पेशल टीम को भेजा है। हैदराबाद और उन्नाव कांड से अभी देश उभर भी नहीं पाया था कि अलीगढ़ से एक और दरिंदगी का मामला सामने आया है। बता दें कि 2 युवक हापुड़ से एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ 1 महीने तक कुकर्म करते रहे और आखिर में जब वो बहादुरपुर गांव पहुंचे तो वहां ग्रामीणों ने शक के आधार पर दोनों आरोपियों को दबोच लिया और जमकर उनकी पिटाई कर दी। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची हापुड़ पुलिस किशोरी और दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई। गोरखपुर से बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र में एक मकान की मरम्मत चल रही थी। इसी दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मकान मालिक के बेटे समेत 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर घायल भी हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये इनका मकान बन रहा था। इस मकान बनने के क्रम में इनके मजदूरों द्वारा ऊपर लोहे की एक रेलिंग लगवाई जा रही थी। वो रेलिंग किसी कारणवश उनके बैलेंस से खो के सामने जो बिजली का तार था उसमें सट गई, जो 11,000 वोल्ट का बिजली का तार था। उस क्रम में इन दोनों मजदूरों की वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 3 लोग और घायल हुए थे, जिनको तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया। एक तरफ जहां पूरे भारत में नागरिकता संशोधन बिल विरोध हो रहा है, वहीं गोरखपुर में भी विपक्षी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर बिल के प्रतीकात्मक प्रति को आग के हवाले किया और केंद्र सरकार व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पार्षद जियाउल इस्लाम ने कहा कि ये कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, साथ ही आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ये एक काला कानून है, क्योंकि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 और 15 और 21 का सीधा खुला उल्लंघन है। इसका हम लोग विरोध दर्ज कराते हैं, जबकि पहले से कानून मौजूद थे कि इस कानून के तहत जो दूसरे मुल्कों से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय को लोग हैं, उस कानून के तहत उनको जो है नागरिकता दी जा सकती थी। मगर इस देश के एक विशेष वर्ग के लोगों को अपमानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसका जोर विरोध करती है। मैनपुरी के बिचवा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई दंपत्ति की हत्या के मामले में सपा के विधायक और बसपा के जिला अध्यक्ष सहित पीड़ित परिवार ने मिलकर डीएम कार्यालय का घेराव किया। यहां कार्यकर्ताओं ने पीड़ित के साथ मिलकर डीएम से शिकायत करते हुए कहा कि अपराध में संलिप्त दरोगा को तत्काल निलंबित किया जाए। साथ ही उन्होंने दरोगा की गिरफ्तारी की मांग भी की है, लेकिन जब उच्च अधिकारियों के द्वारा थानाध्यक्ष ने अपने ऊपर कार्रवाई करते हुए देखा तो वो फौरन मौके से फरार हो गया, जिसके बाद हर तरफ पुलिस की इस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। श्रावस्ती के थाना भिंगा में 2 महीने पहले एक युवक की डूबकर मौत हो गई थी। इस मामले पर कोर्ट ने दोबारा शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले पर एसपी का कहना है कि युवक की हत्या हुई थी और
वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में तो मानो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ताजा मामला करहल थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने दलित किशोरी के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया और वहां से फरार हो गया। इस घटना के संबंध में आरोपी के परिजन ने पुलिस से सांठ-गांठ कर समझौता बनाने की कोशिश की, जिसके बाद समझौते से मना करने पर आरोपी पीड़ित दलित परिवार को गांव से निकलने और जान से मारने की धमकी देने लगा। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 13 गौवंशों को भी बरामद किया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से देसी तमंचा और खोखा भी बरामद हुआ है।